भाई सारे एक हो जाओ और एक होने के बाद में फिर त्योहार मनाओ। और त्योहार इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि हम सब एक हो जाएं, और एक हम हो ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत साल पहले हाशिम भाई ये बात कह दी थी। क्या कही थी? शायद आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये बात जब गांधी जी ने कही थी तो बहुत पुरानी हो गई। अब ये मेरे को पता है। गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो बिल्कुल 100% सही बात है। मुसलमान मुसलमान का भाई, हिंदू हिंदू का भाई, आपस में एक दूसरे के भाई हैं वो। ये बात आज चरितार्थ हो रही है। अभी वहाँ हमारे राजस्थान मेवात के एक एरिया में आग लगी, पटरियों पे सिलेंडर रखे जाते हैं, गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये देश में जो आग लगा रहे हैं, ये जो देश में आग लगती है तो ये आग कौन लगा रहा है? सवाल यह खड़ा हो रहा है। मैं देश के बड़े कवि श्रद्धेय हरिओम पंवार जी की उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यह सवाल अब बैठने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं बैठने कैसे का कि ये आग कौन लगा रहे? जब हमसे पूछा गया कि आग किसने लगाई तो हमने कह दिया कि हम सुबह में प्रभात फेरी में जाने वाले, हम जैन, हम मुंह पे उत्पत्ति बांध करके हमारे पांव से चींटी भी नहीं मरे तो क्या हम आग लगाएंगे, दंगे करवाएंगे? बोले नहीं करवाएंगे। मुसलमान भाई से कहा, उन्होंने कहा कि जब भगवान भास्कर उदय होते हैं उस वक्त हम फजर की पहली नमाज करते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, पांचों वक्त की नमाज करने वाला मुसलमान जब वजू करता है तो वजू करते वक्त पानी की 2 बूंद भी जमीन पे नहीं गिरने देता। जो इस्लाम कहता है कि अगर तुम पानी की बूंद भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, क्या वो खून बहाने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो फिर इन्होंने भी ऐसा नहीं करा, हमने भी नहीं करा। तो फिर मेरे को ये बताओ कि ये आग फिर लगाई किसने? आप भी बहुत अच्छे। इस कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बनाना। आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। ये खाली कविता की लाइन में आपके लिए नहीं कह रहा हूं। तो अब यार युवराज जी समझे कि यार मेरे लिए तो मैं तो इस उम्र में क्या कर सकता हूं। इस उम्र में इनके पास में मैसेज ही आते हैं, जैसे कीर्ति दीदी ने बताया ऐसे प्यार मोहब्बत के। और ये भी कह रही थी कि इस उम्र में इनके पास में प्यार मोहब्बत के मैसेज। अब इनको कौन बताए कि इस उम्र में बस आप खाली प्यार ही कर सकते हैं। ये उम्र प्यार के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और जब हम सब अच्छे हैं तो फिर ये बताओ ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। इस देश में ये आग कौन लगा रहा है? अखबार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। मेरी माता बहनें बैठी है प्रसूति गृह के अंदर। इन कवियों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इन्हें किसी भी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। पार्टी का इनसे लेना देना है, इनका उनसे नहीं है। पार्टी का इनसे है तो फिर इनका उनसे हो गया। तो फिर धीरे धीरे हो गया एक दूसरे का लेना देना। और इसी तरह से लेना देना चल रहा। तो कवि कह रहे हैं कि नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता गांधी जी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नीमोजी जिंदा, केजरीवाल जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई टेंशन नहीं है। इस हिंदुस्तान की संपत्ति को हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? क्या अमेरिका से आएगा खाने वाला? इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई झगड़े हो रहे हिंदू मुसलमान के, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन लड़ता है? लड़ता कौन है? जो जिंदा है। जो मर गया वो नहीं लड़ सकता है। इसलिए आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इस देश में सब चल रहा है मेरे भाई। ये तो हमें पता है, मुझे विदा करना, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी। सपने में सोच भी नहीं सकते थे। मैंने आपसे फिर कहा मेरे भाई,
कि इन कवियों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी माता बहन है, सिर्फ बात इतनी है कि प्रसूति गृह के अंदर मेडिकल साइंस कहता है कि जब एक महिला माँ बनती है तो उसका जो दर्द होता है, उसके दर्द में उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है, परंतु प्रसूति गृह में कोई भी महिला कभी मृत्यु नहीं प्राप्त करती। क्यों? कि उस दर्द से ज़्यादा उसे इस बात का सुख हो रहा है कि वो माँ बनने वाली होती है। एक सुख है, ये मत सोचो कि कितने नुकसान में हैं, ये देखो कि कितने फायदे में हैं। यार आजकल ये अल कायदा वाले कितने कायदे में हैं। बहुत अच्छा। ये देखो कि अल कायदा वाले कितने कायदे में हैं। हर 10-20 दिन में बम फटते थे, जयपुर में बम फटते थे, बेंगलोर में बम फटे, बंबई में लोकल ट्रेन में बम फटे। हमारे श्याम जी चले गए उस बम विस्फोट में। आजकल बम खुद बेरोजगार हो गए, बम फटना भूल गए बेचारे। बम से कहो कि फट तो वो फट ही नहीं सकता, बम की फटने की आवाज खत्म हो गई। तब मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, आपकी तालियां हरिओम पवार जी के लिए खड़ी हो आसमान में, सुनिएगा कि डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया